अली, तेरा एहसान मैंने उतार दिया, अपने जिगर का टुकड़ा फातिमा तुझे दे दिया। उस्मान, मैंने तेरा भी एहसान उतार दिया, तुझे अपने जिगर के 2 टुकड़े दे दिए। उमर, तेरा भी एहसान उतार दिया, मैंने तुझे फारूक आजम बना दिया। अल्लाह, क्या बात। अबू उबैदा इब्ने जर्राह, तुझे भी मैंने तेरा एहसान उतारा, तुझे उम्मत का अमीन बना दिया। क्या बात। तमाम सहाबा का एहसान उतार दिया। ऐसा भी कोई है जिसका बदला बाकी हो? तो नबी ने फरमाया, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर एक शख्स ऐसा है जिसका बदला मैं नहीं, कयामत के मैदान में खुदा उतारेगा। उसका नाम अबू बकर है। वाह वाह वाह। सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा की। यानी मौला अली शेर खुदा वो शख्सियत हैं जिनके बाद ऐसा कोई शख्स ना आया ना आएगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई हस्ती हैं तो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा हैं। मगर दोस्तों, अफसोस है कि इस उम्मत मुस्लिमा ने मौला अली शेर खुदा की वो कदर ना की जो उनकी कदर होनी चाहिए थी। दोस्तों, किसी ने आपसे पूछा था आखिरी वक्त में, मौला क्या आपकी कोई ख्वाहिश बाकी रह गई, कोई कदर कीमत? यानी कि मौला अली शेर खुदा से आप किसी ने पूछा आखिरी वक्त में, मौला क्या आपकी कोई ख्वाहिश रह गई? आपने फरमाया, मेरी 2 ख्वाहिशें बाकी रह गई। क्या? कि एक तो मैं जितना सखी था इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, और दूसरे जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने लिया नहीं। हाय अफसोस, सद अफसोस, कितनी बड़ी बरगज़ीदा हस्ती मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, और उनसे किसी ने इतना इल्म लिया नहीं जितना उनके पास है। और आज बड़ी आसानी से मुसलमान भाई कह देते हैं कि साहब अली की क्या हैसियत, अली क्या है। एक आलिम को मैंने देखा भौंकते हुए, वो माइक पर भौंक रहे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीते जी सबके हक़ दे दिए। क्या दे दिया? हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम से फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी कर दी और कहा कि जा चल निकल। अब देखिए उसके अल्फाज, यानी बदतमीज़ी की भी हद होती है। क्या कहता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल निकल, मैंने तेरा एहसान उतार दिया। अरे बेशर्म, बेहया, बेगैरतो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम अपने दामाद को इस तरह कभी बोल सकते हो? तुम्हारी भी बहू बेटियां हैं, अगर तुम शादी करके अपने दामाद को ये बात बोल दो तो हम जाने जो तोहमतें तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते हो, किसके लिए, किसके आखिरकार किसके लिए ये तोहमतें लगा रहे हो? सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए? यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो है अली का एहसान उतार दिया, और उस्मान गनी से 2 बेटियां की शादी करके उनका एहसान उतार दिया, उमर फारूक को फारूक आज़म बना दिया। अरे बेशर्मो, शर्म करो, शर्म हया करो। जबकि फ़ारूक आज़म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से उमर फ़ारूक को कभी नहीं कहा फ़ारूक आज़म। फ़ारूक आज़म का मतलब जानते हो? फ़ारूक आज़म का मतलब क्या है? फ़ारूक आज़म का मतलब ये है कि कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाला। अब ये बताइए अपने दीन ईमान से मौलवी साहब कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल बाद ईमान लाए?
यानी ऐलान नबूवत के 7 साल बाद ईमान लाए। तो 7 साल तक फ़ारूक़ आज़म अगर हैं तो क्या उनको 7 साल तक यही पता नहीं लगा कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है, नाउज़ बिल्लाह। और उनको तुम कहते हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें फ़ारूक़ आज़म बना दी, तुम्हारा एहसान उतारा। अरे बेशर्मो शर्म करो, जो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ही नहीं वो तुम उन पर झूठा बहतान लगाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मुझ पर झूठा बहतान लगाया उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में किया। दोस्तों, फ़ारूक़ आज़म अगर अल्फाज है तो मौला अली शेर खुदा की शान में बयान हुआ है। फ़ारूक़ आज़म, उनसे बड़ा कोई फ़ारूक़ आज़म नहीं है। और अगर सिद्दीक़ अकबर लक़ब मिला है तो मौला अली शेर खुदा को मिला है, उनसे बड़ा कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं है। सिद्दीक़ तो बहुत हैं मगर सिद्दीक़ अकबर सिर्फ मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैं। और क्या वो कह रहे थे वो मौलवी साहब कि मैंने सब का एहसान उतार दिया मगर सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसका एहसान मैं दुनिया में नहीं उतार सकता हूँ, उसका एहसान अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ही उसके एहसान का बदला देगा। यानी उनका एहसान इतना बड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में जीते जी उनका एहसान का बदला नहीं दे पाए और अल्लाह ही क़यामत के दिन उनका बदला देगा। दोस्तों, भूल गए? याद दिलाऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्या हुआ है? क्या सक़ीफ़ा बनी सादा की मीटिंग नहीं हुई? सक़ीफ़ा बनी सादा में किसने किसको खलीफा चुना है? भूल गए? या याद दिलाऊं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा किसने बनाया? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया या अल्लाह ने बनाया? ईमान से काम लो, होश के नाखून लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा नहीं बनाया। सक़ीफ़ा बनी सादा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ पकड़ कर कहा कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा मान लिया, तुम सब भी खलीफा मान लो। बहुत लंबी बहस है ये और हम बता भी चुके हैं। तो दोस्तों, खलीफा जब बन गए सबसे पहला क्या किया था इन्होंने? बाग़े फ़िदक का मसला जो है कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। हाँ, सुन्नी अहले वल जमात के लिए बहुत छोटा मसला होगा मगर अहले बैत के चाहने वालों से पूछो, जो अहले बैत से वाकई सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं उनसे पूछो। बाग़े फ़िदक बहुत बड़ा मसला, छोटा मसला नहीं है। और अगर छोटा मसला होता तो खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और मौला अली शेर खुदा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये कभी मुतालबा ना करते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि हमारा बाग़ फ़िदक दो, हमारा हक़ है। कभी मुतालबा ना करते खुदा की कसम अगर कुछ छोटा मोटा मसला होता। और जो हदीस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश की हैं कि तुम्हारे बाबा की हदीस है, अंबियाओं का जो माल होता है वो उम्मत के लिए तरक़ा होता है, सदका होता है, हम अंबिया को कोई वारिस नहीं होता। नाउज़ बिल्लाह, मौला अली की शान वहाँ घटा दी, खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान वहाँ घटा दी। और तुम दावा करते हो कि हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, मौला अली शेर खुदा की हम बहुत ताज़ीम तकरीम करते हैं, फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बहुत ताज़ीम तकरीम। क्या खाक करते हो ताज़ीम तकरीम? तुमने वहाँ एक सहाबी रसूल की बात रखने के लिए अहले बैत की शान कितनी घटाई है तुम्हें मालूम है? ये फ़ैसला वाकई अल्लाह क़यामत के रोज़ करेगा और तुमसे पूछेगा, तुमसे उसका हिसाब लेगा कि मैंने जिसको अफजल बनाया था, यानी मैंने जिनका ऐलान करवाया गदीर खुम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़बान से ऐलान फरमाया आपने, यानी कि अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मेरे महबूब तुम फरमा दो जो मैंने तुम तक पहुंचाया है, बल्लिग, यानी कि तुम जो है तबलीग करो उसकी और ऐलान करो। अगर तुमने ये ऐलान नहीं किया तो समझो तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। इतना ज़रूरी ऐलान, तभी तो आपने फरमाया मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला। दोस्तों, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला बना दें उसके बारे में तो तुम ताबीलें निकालते हो कि अली मौला का मायना दोस्त है, मौला का मायना ग़ुलाम है, मौला का मायना ये है। शर्म करो, होश से काम लो। हम ये नहीं कहते कितने मायने निकलते मौला के, हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस माने में मौला मानते हो।
जिस माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला मानते हो उसी माने में मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मौला मानना पड़ेगा, वरना तुम झूठे हो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। अस्सलाम वालेकुम।